speedearning.com। कैसे हो बिंदास जिंदगी, एक नई चीज, एक नया हथियार, एक नया रास्ता आपके लिए। हमको बहुत गहराई से इस चीज को जानना है कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत बुलंद खड़ी होती है। आप जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे ट्रेडिंग में होना है, लाइफ में होना है, कहीं और होना है, तो 2 H आपको चाहिए, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसके लिए हम आपको गाइडेंस देना अब शुरू कर देंगे और उससे आपके पास आएगी सक्सेस और स्टेबिलिटी। तो ऐसे कौन से 4 चेंजेस हैं, छोटी सी बातें जो बहुत बड़ी भी हैं, अगर उन 4 कदमों को आपने उठा लिया तो एक शानदार, एक बिंदास जिंदगी आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। वो 4 कदम कौन से हैं? सबसे पहला कदम, टेस्ट योर कोर बिलीफ। कोर बिलीफ, जो भी आप गहराई में सोचते हैं, यकीन करते हैं, वही आप हो। आपकी जिंदगी में वही दिशा जिंदगी लेगी जो आप गहराई में सोचते हैं, महसूस करते हैं। तो अगर आपको लगता है पैसा आपके लिए सब कुछ है, तो क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है? इसको टेस्ट करो। आप बोल रहे हैं पैसा आपके लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं करते जिससे आपको पैसा मिले, तो फिर वो आपका बिलीफ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस दिशा में जितना हो सके भागें, और अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी, भ्रम होगी, तो वो भ्रम टूट जाएगा। अगर वो आपका यकीन सच्चा होगा तो और पक्का हो जाएगा। आपको लगता है रिश्ता सब कुछ है, प्यार सब कुछ है, तो उसके लिए वो सब कुछ एफर्ट डाल दीजिए जो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ईमानदारी या देशभक्ति या जो भी आपको शब्द पसंद आते हैं अपनी ज़िंदगी की वजह बनाने के लिए, उनको मौका दीजिए, उनको टेस्ट कीजिए। क्योंकि हम एक दोहरी ज़िंदगी जीते हुए गुजर जाते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, फाइनली कहीं नहीं पहुँच पाते। तो टेस्ट योर कोर बिलीफ, पहला कदम। दूसरा कदम, नो एवरीथिंग अराउंड यू। अपने आसपास की हर चीज़ को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जानना ही कंट्रोल है। बरसों पहले अर्ली मैन नहीं जानता था कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, तो उसको लगता था कि देवता नाराज़ हो गए, भगवान नाराज़ हो गए, इसलिए बीमारियां आ रही हैं। बाद में ऐसा हुआ कि किसी एक सनकी आदमी ने, जिसको उस वक्त सनकी कहा गया होगा, उसने इस कारण को ढूंढने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है। तो जैसे ही कारण पकड़ में आया, बीमारी पकड़ में आ गई, उसका इलाज भी पकड़ में आ गया। तो नो एवरीथिंग अराउंड यू। तो 2 तरह का नॉलेज आपके लिए काम का है। एक, आपके भीतर क्या चल रहा है ये पहले जानो, और फिर बाहर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करो। लेकिन वो वाइटल चीज़ें, वो जिंदा चीज़ें जो आपको ज़्यादा असर करती है, उस पर ध्यान दीजिए। नॉलेज, एक तो वाइटल नॉलेज होता है, एक डेड नॉलेज होता है। डेड नॉलेज हम उसको कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डाल दिया गया, लोगों ने कहा ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये मेमोराइज़ कर लो, वो मेमोराइज़ कर लो, तरह तरह की चीज़ें आपने दिमाग में भर ली, आप हो गए इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन जो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है, आप जिससे आपकी ज़िंदगी को सीधा फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में या किसी घर में एक लड़के को 2 चीज़ों से दूर रखते हैं, एक लड़की, एक पैसा। 25 साल तक उससे कहते हैं कि तुम इस बारे में ध्यान मत दो, और 26वें साल में सीधे क्या बोलते हैं, चलो अब शादी कर लो और पैसा कमा लो। अब वो आदमी जानता ही नहीं क्या चीज़ है, तो उसको हैंडल करते करते, उसको हैंडल करना सीखने में उसके 5-7 साल बर्बाद हो जाते हैं, कभी कभी पूरी लाइफ ही मैसअप हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है वो कुछ भी हो सकता है। आपकी मैरिज हो सकती है, सेक्स हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। अपनी बॉडी को नहीं जानते लोग, अपनी बॉडी को तो कम से कम जानना ज़रूरी है अगर आप इसके साथ जी रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते हैं, मार्केट्स के बारे में नहीं जानते। इवन हमारा जो आसपास सबसे बड़ा मार्केट है, मैं खुद बोलता हूँ कि 22-25 साल की उम्र तक जब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये अनाज की मंडी किस तरीके से ऑपरेट करती। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ये मालूम है कि वो प्लेनेट, वो तारा, वो सितारा, वो गैलेक्सी का नाम क्या है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कौन सा फसल किस सीज़न में उगता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं।
तो नो एवरीथिंग अराउंड यू, अपने आसपास की हर चीज़ जिसको जानने में कोई नुकसान नहीं है उसको जानने के लिए कोशिश कीजिए, पर उसका आनंद लीजिए। उसका तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत ऑर्गेनिक होती है। इसको जो जो ज़रूरी लगता है ये आपसे मांगती है, अगर आप देने को तैयार हैं तो जीवन अपने आप सीखता चला जाता है। तीसरी चीज़ है बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। छोटे छोटे बदलाव में यकीन रखिए। जिंदगी कभी रातों रात नहीं बदलती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रात भर सोचा और सुबह आप दूसरे इंसान बन गए। ऐसा करते हैं हम लोग कोशिश तो, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं। आप एक शानदार सी मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं, आप एक बढ़िया सा भाषण सुन लेते हैं, बड़े जोश में बाहर निकलते हैं और 3 घंटे बाद सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। तो ज़िंदगी कैसे बदलती है? धीरे धीरे, पता भी नहीं लगता। तो छोटे छोटे चेंजेस का स्वागत करना पड़ेगा। वेलकम एवरी स्मॉल चेंज। कोई भी चेंज अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं चलो आपके ड्रेसअप में थोड़ा फ़र्क ले आएगी, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं एक स्माइल थोड़ी और आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आधा घंटा पहले उठने से कुछ फ़र्क हो सकता है तो करके देख लेते हैं। अगर कुछ और हेल्दी खाने से अपनी फूड हैबिट्स में कुछ चेंज ला सकते हैं, किया जा सकता है। अगर किसी और ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में बात हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि ये ऐसे करना है, आदमी कई बार इतना रिजिड होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करता, मैं तो वैसे करता हूँ। तो वैसे करते हुए पैदा हुए क्या? कहीं ना कहीं सीखते सीखते आपने एक धारणा को पकड़ा है, लेकिन आप इतने डरपोक हो गए हो धीरे धीरे छोटी मोटी परेशानियों से कि बदलाव से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और बदलाव अकेली चीज़ है ज़िंदगी में, हर दिन नया 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 मजा ला सकती है। तो बदलाव को आने दो, छोटे छोटे चेंजेस होते रहेंगे। और 6 महीने बाद कोई आपसे कहेगा कि यार तुम तो बिल्कुल ही अलग हो गए, एकदम थोड़ा दम सा आ गया ऐसा लग रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए यस बोलना सीखो। वेलकम एवरी स्मॉल चेंज। अपने बच्चों के साथ 5 मिनट और बैठे, उनके साथ खेल कूद मस्ती की, बीवी के साथ थोड़ा और रोमांटिक हो गए, कोई नई मूवी भी देख ली, या किसी और तरह का म्यूज़िक भी सुन लिया, या डांस भी कर लिया, क्या बुराई है? करके तो देखो। अगर आपको एक्सपोजर मिलेगा तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के लिए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत गहरी हो सकती है। और चौथी चीज़ है इन्वेस्ट व्हाटएवर यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है उसको इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है प्यार का, इन्वेस्टमेंट होता है समय का, इन्वेस्टमेंट होता है नॉलेज का, और फिर इन्वेस्टमेंट होता है पैसों का। तो सबसे पहले प्यार का इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अल्टीमेटली कभी आपने गौर किया कि जो पैसा पैसा करके भाग रहे हैं लोग, आखिर वो चाहते क्या? अटेंशन ही तो चाहते हो कि आप एक बड़ी कार में घूमेंगे तब लोग आपको देखेंगे और वो शायद आपसे प्यार करेंगे। तो सीधे सीधे जाके भी प्यार लिया जा सकता है। अगर आप किसी के काम आते हो या किसी की बात भी सुन लेते हो मुस्कुरा के, तो भी वो आपसे प्यार करने लग जाता है। अगर आप सिर्फ इतना गौर कर लें कि मैं कैसे लोगों से प्यार करता हूँ, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा बन जाऊँ कि लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तो प्यार का इन्वेस्टमेंट अगर एक माँ बाप ने बच्चों में किया था, तो प्यार का इन्वेस्टमेंट प्यार से वापस मिलेगा। अगर उन्होंने पैसा और मकान दे दिया था, साधन दे दिए थे, तो बच्चे भी बड़े होकर उनको पैसा, साधन, मकान दे देंगे, प्यार नहीं देंगे। हर चीज़ का अपना इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा होता है समय का इन्वेस्टमेंट, कि मैंने आज टाइम निकाला और स्मार्टफोन या कंप्यूटर पे कुछ और बातें सीखी, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया। तो अगर मैं 1 घंटा उधर कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए दे रहा हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट है। इससे आगे मेरे काम के 3 घंटे बचने लग जाएंगे, क्योंकि बस वो एक बैरियर आता है कि अभी तक नहीं किया है तो एक डर रहता है कि मुश्किल होगा, लेकिन जिस दिन आप करेंगे 3 दिन बाद आपको महसूस होगा इतनी सी बात के लिए कितना शेयर लिया मैंने। तो समय का इन्वेस्टमेंट करें। समय का इन्वेस्टमेंट हर जगह होता है, फैमिली को दिया समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सुबह घर से थोड़ी सी मुस्कान दे के भेजना, शाम तक वो अनगिनत खुशियाँ समेट लाएगा। तो आप समय दीजिए, कहीं साथ में खड़े होना, ये समय की बर्बादी कतई नहीं है। तीसरी चीज़ होती है नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, कि आपने नॉलेज को सीखने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए हो सकता है 2 घंटे पहले अपनी शॉप को बंद कर दिया हो, और उस वक्त हो सकता है कि 2-3 ग्राहक निकल रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो सीखा उससे आप अपने बिजनेस को 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना ज़्यादा स्केल कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात गहराई में समझनी है, हम सब बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे की तरह जी के बच्चे की तरह ही मरते हैं। तो हमको जिस चीज़ में मज़ा आता है वो सारी दुनिया मना करती रहे हम करेंगे, और जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता है वो सारी दुनिया कहती रहेगी करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। तो अपने बिजनेस को मज़ेदार बनाना है, लाइफ को मज़ेदार बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को मज़ेदार बनाना है, आसपास के सारे माहौल को मज़ेदार बनाना है। ये में हम क्या कर रहे हैं कि चलो हमारे पास सब कुछ जुटा लिया हमने, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक शानदार सा हल्का फुल्का प्यारा सा माहौल बनाने के लिए कोशिश करना कौन सी बड़ी बात है। चौथी चीज़ है इन्वेस्ट वॉट एवर यू हैव। तो हमने इसमें प्यार का इन्वेस्टमेंट, समय का इन्वेस्टमेंट, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट देख लिया। चौथा हो गया पैसों का इन्वेस्टमेंट। हर बार जो भी पैसा लगाएं तो ध्यान दीजिए कि ये पैसा ख़त्म होकर ज़ीरो हो रहा है या बढ़ के वापस आने की संभावना है। गारंटी कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कोई भी निवेशक गारंटी शब्द इस्तेमाल भी नहीं करे। संभावना कि बीज डाला हमने खेत में, कितने बीज सड़ जाएंगे, कितने चिड़िया खा जाएगी, कितने बारिश में बह जाएंगे, कुछ उगेंगे लेकिन काफ़ी होंगे 10 बोरी से 100 बोरी बनाने के लिए। तो किसान के बच्चे ने कभी भी ऐसी लॉजिकल बेवकूफ़ियाँ नहीं की कि वो पूछ रहा है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो। अगर बोला होता तो बाप एक डंडा मार के बोलता चुपचाप जा, वो किया। अगर फिर सड़ जाए पूरा बीज तो फिर से डालेंगे। मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है, हमको ग्रो करना है। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द अप्रोच। तो कैसे हो बिंदास ज़िंदगी, इस क्लब में, इस मुहिम में, इस अभियान में आपका स्वागत है। और आप सचमुच ही पैसों के साथ एक शानदार ज़िंदगी, वो शानदार रिश्ते चाहते हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। इसके लिए बहुत काम होने वाला है, आपका फीडबैक हमको चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, वेलकम।